हेलो मेरे फिफ्थ क्लास के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो कोरोना तहत चलते चलते सभी बच्चों ने अपना अपना ध्यान रखना है, घरों में सेफ रहना है, हाथ मुंह अपना कपड़े अपना आला दवाला अपना सराउंडिंग सब साफ रखना है, मास्क पहने रखना है। ठीक है बेटा, चलो जी वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। आज आगे जो सेंस ऑर्गन पढ़ने हैं, ईयर, नोज और आपका टंग और आपकी स्किन, ये चार बाकी हैं। तो आप चारों का ये इसी वीडियो में खत्म करवा दूंगा। जो लास्ट वाली वीडियो थी उसमें हमने सेंस ऑर्गन्स में आईज खत्म किया था और उसके साथ हमने आईज की प्रोटेक्शन खत्म की थी। तो आज हम इस वीडियो के अंदर हम ईयर के बारे में पढ़ेंगे। सेंस ऑर्गन होते हैं जो फील करते हैं, जो आपको महसूस करवाते हैं किसी चीज का। अब ईयर की बात करवाते हैं। ईयर का अब है क्या, ear help us to hear to the sound around us and also maintain our balance। अब देखो ईयर क्या काम करते हैं, ये जो कान है आपके क्या काम करते हैं, साउंड अलग अलग तरह के जितने भी साउंड है, चाहे वो धीरे हो रहा है चाहे वो लाउड हो रहा है, वो सारा का सारा जो साउंड है वो आप सुन सकते हो। आप म्यूजिक सुन सकते हो, आप गंदा साउंड सुन सकते हो, आप अच्छा साउंड सुन सकते हो, आप वैसा साउंड भी सुन सकते हो जिससे आपको मन में शांति आए। मतलब आप हर एक तरह का साउंड सुन सकते हो। आप कीर्तन भजन सुन सकते हो, आप सॉन्ग सुन सकते हो, आप सिद्धू मूसेवाला सुन सकते हो। अरे वाह माय गॉड, सिद्धू मूसेवाला, अरे भाई ऐसा ही होता है। तो ईयर जो है परमात्मा ने हमें दिए हैं, वो सुनने के लिए दिए हैं। आप गलत मलत चीजें सुनते हो तो फिर ये गलत बात है। जो परमात्मा ने आपको जिस चीज के लिए जो चीज आपको बख्शी है, उस चीज को सही अगर अंतर ध्यान में लगाया जाए तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होता है। तो हमने केयर भी करनी बहुत जरूरी होती है। आप देखो कानों में कितनी सारी मैल होती है, कई बच्चे नहाते नहीं है। तो नहाना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि नहाते नहीं हो तो जैसे धूल मिट्टी जो कण होता है वो बीच में इसके बीच में फंसता रहता है। जैसे आपने कभी देखा होगा मम्मा आपके कपड़ा, जैसे घर में कपड़ा मार के सफाई वगैरह करते हैं ना कपड़े के साथ, लेकिन उस जगह जिस जगह पे कपड़ा वो अच्छे तरीके से लगता नहीं, ठीक है, वहां पे वो जो कालश है, जहां वहां पे जो गंदगी है, जो धूल मिट्टी है, वो सब जम जाता है। ठीक है जी, जमने के कारण फिर क्या होता है, फिर आप छोटी सी चीज लेते हो उसके साथ आप सफाई करते हो। तो ये कान जो है ये भी तो कितने अंदर को है। अब इसमें धूल मिट्टी गड्ढा जितना भी है वो सारी गंदगी इसमें जमा हो जाएगी। तो आपको सफाई रखनी बहुत जरूरी है। सफाई कैसे रखोगे आप, डू नॉट प्रिक शार्प ऑब्जेक्ट इन यूर आई ईयर्स। आप अपने कानों में बेटा कोई भी शार्प चीज, जो तिखी चीज होती है, उसको आप नहीं लगाओगे, उसका आप यूज नहीं करोगे। ठीक है, जैसे कि कई बच्चे क्या करते हैं, पेन का यूज करने लगते हैं। कोई खाज हो रही है तो पेन पेंसिल का यूज करते हैं, ठीक है, नीडल का यूज करते हैं। तो बेटा इस तरीके से नहीं यूज करना आपने। इट माइट डैमेज द ईयर, तो आपके कानों को खराब कर सकता है, डैमेज कर सकता है। अगर एक बार डैमेज हो गया तो दोबारा से कान ठीक नहीं हो सकते। डू नॉट लेट वाटर एंटर यूर ईयर। अब अपने कानों में काफी टाइम तक जो है पानी खड़ा नहीं होने देना चाहिए। अब जैसे कई बच्चे नहा के आते हैं, कई बच्चों के कानों में पानी चला जाता है, तो बेटा वो पानी जो है वो जल्दी जल्दी से बाहर निकालो, कान को टेढ़ा कर लो, ठीक है, एक जगह पे लेट जाओ, थोड़ा टाइम वेट करो। तो पानी कानों में नहीं जाना चाहिए ज्यादा समय तक। ठीक है, यूज अ ड्राई टॉवल और क्लीन देम। तो आप पानी के साथ इनको साफ नहीं करोगे, इनको अगर साफ करना है तो आप टॉवल के साथ, लेकिन वो सूखा होना चाहिए, वो क्लीन होना चाहिए। ठीक है, वो सैनिटाइज होना चाहिए। सैनिटाइज मतलब कीटाणु रहित होना चाहिए। अगर कीटाणु इसके अंदर चले गए तो फिर नुकसान हो सकता। तो ये था ईयर की बात बेटा। ईयर आपको किसके काम में आते हैं, सुनने में। ठीक है, अब आ गई नोज बेटा। नोज की बात बेटा, आपकी बॉडी में नोज का क्या काम है। नोज आपका जो है सिर्फ सांस लेने में हेल्प नहीं करता। नोज में कुछ स्मेल रिसेप्टरी ऑर्गन्स होते हैं जो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। आप धूप अगरबत्ती की भी स्मेल कर सकते हो। ठीक है जी, आप गंदगी की भी स्मेल कर सकते हो, आप अच्छी अच्छी स्मेल भी कर सकते हो। जैसे मम्मा ने मान लो कुछ अच्छा अच्छा पकवान बनाया है, तो आप रूम में बैठे होते हो, देखो मान लो आपको मम्मा ने आपको बताया ही नहीं कि क्या बना रहे हैं वो घर पे, लेकिन आप जब रूम में बैठे हो उसकी जो स्मेल है वो आपको आ जाती है। क्यों, क्योंकि नोज में कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो रिसीव कर लेते हैं उस स्मेल को। तो आप बड़ी जोरदार से आप स्मेल लेकर के बता देते हो कि मम्मा आज कुछ बना रहे हैं, है ना। तो आपको कितना अच्छा लगता है, कितनी अच्छी फीलिंग आती है कि मम्मी आज कुछ बना रहे हैं, न्यू न्यू खाने को मिलेगा। तो बेटा ये जो नोज है आपको फीलिंग्स देता है, आपको खुशी देता है, हैप्पीनेस देता है। क्यों, क्योंकि आप जब अच्छी चीजों को स्मेल करते हो तो आप उन चीजों को स्मेल करके आपकी जो आत्मा है वो खुश हो जाती है। फिर आपके चेहरे पे जो छोटे छोटे चेहरे हैं, आपके नन्हे मुन्ने से चेहरों पर
खुशी आ जाती है ना बेटा। तो वही है, तो नोज इज अ प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ आवर फेस। तो हमारे फेस का ये प्रोमिनेंट पार्ट भी है, चाहे वो सुंदरता के लिए लगाएं, चाहे वो सांस के लिए लगाएं, सांस लेना होता है, चाहे वो स्मेल करने के लिए लगाएं, चाहे दुर्गंध को स्मेल करने के लिए लगाएं, ठीक है जी। तो वही ब्रीथ एंड स्मेल थ्रू द नोज, हम नोज से स्मेल करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है जी। देयर आर नर्व एंडिंग ऑन अपर पार्ट ऑफ द नोज। देखो मैंने आपको बोला यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, और नर्व क्या होता है ये आपको मैंने बताया। नर्व क्या होता है, वो नर्व जो आपका मैसेज लेके जाती है कहाँ पे, ब्रेन तक। तो आपकी नोज में नर्व्स होती हैं जो आपका अलग अलग तरह का मैसेज लेके जाती हैं ब्रेन तक। व्हेन यू हैव कोल्ड दे गेट ब्लॉक्ड एंड वी आर अनेबल टू स्मेल। जब बेटा आप देखो, आपको जब कभी जुकाम हो जाता है, पता है आपको, जैसे अभी कोरोना वायरस की मैं बात करूं तो कई बोल देते हैं कि ये सिम्टम है कोरोना वायरस होने के, टेस्ट आना बंद हो जाता है, स्मेल आना बंद हो जाता है। अरे वो तो बंद हो गई ना जब कोल्ड हो गया। तो कोल्ड होने से रिसेप्टर जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, नर्व फिर मैसेज लेके नहीं जा पाती। इसके कारण फिर वो जो आपके रिसेप्टर हैं जो स्मेल करते थे, जो स्मेल को डिटेक्ट करते थे, जो आपके स्मेल को पहचान सकते थे, वो तो अब कुछ समय के लिए बंद हो चुके हैं, क्योंकि आपका जो नाक है वो तो बीमार हो चुका है। तो कुछ समय के लिए वो बंद कर देता है, ठीक है। नर्व सिस्टम खुद बंद कर देता है अपने आप को, तो इसीलिए आप कोई इस चीज को स्मेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो देयर आर टाइनी हेयर्स, आप देखते हो आपके नाक में कितने सारे हेयर्स होते हैं। वो हेयर्स बहुत जरूरी हैं, क्यों? क्योंकि कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं, वो अंदर तक जाते नहीं है, ठीक है जी। तो नोज विच प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम एंटरिंग इन आवर नोज, देखो ये वही लिखा हुआ है कि डस्ट अंदर नहीं जाने देते वो हेयर्स। चलो केयर नोज, अब नोज की केयर भी करनी बहुत जरूरी है। आप एक फिंगर को पालतू बना के रखते हो, फिंगर को मारते हो आप अपनी नाक में, तो आप सफाई तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कैसे करनी है ना, ये फिंगर मेन यूज होती है। चलो कोई बात नहीं। ब्लो यूर नोज टू कीप इट क्लीन, आप अपने नाक को बोल रहे हैं ओपन करो, ओपन खोल के इसको अच्छे तरीके से क्लीन करना चाहिए। डू नॉट पुट शार्प ऑब्जेक्ट, अब इसमें भी बेटा शार्प ऑब्जेक्ट कोई नीडल वगैरह का यूज नहीं करना चाहिए। डू सम ब्रीथिंग एक्सरसाइज, अब आपको कुछ ब्रीथिंग वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे रामदेव बाबा जी करवाते हैं ना कुछ एक्सरसाइज, कपालभाति हो गई, ठीक है। और तो इस तरीके जो भी है ऐसी जो एक्सरसाइज है वो सभी आपको करनी चाहिए। फिर आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो ब्रेन है, आपका जो नोज है, आपकी जो नर्व्स हैं, आपका जो आपका अंतरात्मा है, वो सारी आपकी स्वस्थ रहती है, आपके लंग्स स्वस्थ रहते हैं, ठीक है जी। अब आगे टंग की बात करें, टंग का तो आपको पता ही है, ये तो जीभ है। तो बेटा यहाँ पे जो टंग लिखा हुआ है, टंग मतलब आपकी जीभ होती है, तो आपको पता ही है, स्पेशली पता है कि जीभ क्या क्या काम करती है। आप तो भाई बहुत ज्यादा, अब आजकल के जो बच्चे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जो आजकल के बच्चे हैं, मेरे को नहीं पता आप कैसे हो कैसे नहीं, बट लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं, बड़े भी मैं बात करूं, ओनली बच्चे नहीं बड़े भी जो हैं, आप देखो कोई भी इंसान लगा लो आप, जो भी परमात्मा ने देखो जितनी भी सारी चीजें दी हुई हैं, कितनी अच्छी अच्छी चीजें हमें बख्शी हैं परमात्मा ने, जैसे आंखें दी हैं, नाक दिया है, कान दिया है, ठीक है, आपको जीभ दी है, टंग दी है, क्यों? क्या? ताकि आप अच्छे तरीके से इसका सही तरीके से यूज करो। लेकिन हम नहीं करते, क्यों? क्योंकि हम गाली निकालते हैं, हम गलत सुनते हैं, हम चुगलियां करते हैं, ठीक है। तो ये सब नहीं करना चाहिए बेटा। परमात्मा ने ये हमें जो चीज बख्शी है, इसका सही इस्तेमाल अगर करेंगे हम तो बहुत अच्छा होगा। तो चलो बेटा टंग की बात करते हैं। टंग क्या करता है? टेस्ट करती है, पहले बात तो हम खुद देखते हैं, ये टेस्ट भी करती है, ये बोलने में भी हेल्प करती है, ये गाली निकालने में भी हेल्प करती है ना। चलो आप ऐसा काम नहीं करोगे बेटा, मेरे से वादा करो। जो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से साइंस को समझ रहे हैं, तो साइंस वाले बच्चे कभी भी ऐसा काम नहीं करते, वो हमेशा हर एक चीज का बहुत अच्छे तरीके से, बड़े प्यार से, बड़ी समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि साइंस वाले जो बच्चे होते हैं, जिनको साइंस की समझ आ जाती है, उनको पता होता है कि हर एक चीज का कैसे मेंटेनेंस रखना है ना बेटा। तो ऐसे ही करना होता है। तो टंग एनेबल अस टू टेस्ट, तो ये टेस्ट करने में, फूड का टेस्ट करने में और बोलने में ये हमारी हेल्प करती है। देयर आर टाइनी सेंसरी स्ट्रक्चर्स, अब इसके ऊपर क्या लगा होता है? देखो जो डॉट डॉट होते हैं ना, आपकी जो टंग होती है उसके ऊपर देखो, आपने देखा होगा कभी, आपने फील किया होगा कि ये प्लेन नहीं होती जो आपकी टंग होती है, इसके ऊपर डॉट डॉट से होते हैं, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे डॉट डॉट से होते हैं, ये क्या काम करते हैं? ये सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। ये सेंसरी रिसेप्टर का मतलब ये टेस्ट को क्या करेंगे, अलग अलग टेस्ट को, कोड़े को, खट्टे को, मीठे को, ठीक है, नमकीन को, ये सभी टेस्ट को क्या करेंगे? डिटेक्ट करते हैं, ठीक है जी।
तो स्ट्रक्चर ऑन द टंग इज कॉल्ड टेस्ट बड, इनको हम टेस्ट बड बोलते हैं, ठीक है। विच हेल्प टू डिस्टिंग्विश द डिफरेंट टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट, स्वीट मीठे, सॉर मतलब खट्टे, सॉल्टी मतलब नमकीन, बिटर मतलब कोड़े या खारे, ठीक है जी। तो केयर हम कैसी करनी चाहिए, केयर भी देखो, अब केयर कैसे करनी चाहिए, हमें अपनी टंग की भी केयर जरूरी होती है बेटा। एक तो इसकी एक्सरसाइज किया करो, एक धीरे बोला करो, ठीक है, और गलत शब्दों का उपशब्दों का प्रयोग ना किया करो, ठीक है बेटा। और दूसरी बात, अपनी टंग को क्लीन किया करो, जैसे वाइट लग जाता है कईयों की टंग के ऊपर, कभी निकाल के देखना अपनी मिरर के आगे जाकर के टंग को देखना, तो जो आपकी टंग होती है वो वाइट हो जाती है, तो उस वाइट को उतारना होता है, वो टार होता है, उसको उतारना होता है, ठीक है जी। प्लेक्यू होती है वो दांतों वाली। चलो, क्लीन यूर टंग विद अ टंग क्लीनर, तो टंग क्लीनर होता है, उसके साथ आपको टंग साफ करनी चाहिए। When you use ब्रश, जब आप ब्रश यूज करते हो तब आप उसका यूज कर लिया करो, ठीक है जी। अब बेटा टंग का बस इतना ही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, अभी स्किन के बारे में लिखा हुआ है। अब देखो स्किन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अगर स्किन जो है, जो सेंसरी ऑर्गन, ये स्किन जो सेंसरी ऑर्गन में आता है, क्यों? क्योंकि ये सेंस करता है, क्या क्या सेंस करता है। अगर ठंड हो गई तो यही स्किन बताती है आपको कि ठंड हो चुकी है बाहर, अगर गर्मी हो चुकी है तो गर्मी ये स्किन ही बताती है कि भाई बाहर गर्मी हो चुकी है। अगर मान लो कोई और चीजें, जैसे मैं आपको बताऊं जैसे कुछ हॉट आपको गर्म लग गया, तो आपको स्किन ही बताएगी कि मेरे को गर्म लग गया, ठीक है। जो भी चीज है आपको, यहां तक कि जब आप खुश होते हो ना, तब आपकी स्किन आपका हेल्प करती है आपका खुश होने में। कैसे? आपकी स्किन के जो रोंगटे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। कभी आपको अचानक कुछ ऐसा सरप्राइज मिले तो सरप्राइज वाला भी ये आपके साथ देती है कि आप और सरप्राइज हो जाओ और खुश हो जाओ, है ना। तो ये होता है। तो स्किन का अब काम देख लेते हैं। स्किन जो है वो कवर करती है आपके आउटर मोस्ट, जितना भी है ये आउटर मोस्ट होती है। देखो आपकी स्किन बाहर होती है, आउटर मोस्ट होती है, कवर करती है इंटरनल वाले जितने भी ऑर्गन हैं, मसल्स हैं। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज स्किन, तो हमारी बॉडी के ऊपर जो स्किन होती है, सभी जगह पे स्किन होती है, तो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ये स्किन जो है ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। देयर आर टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन। अब स्किन के ऊपर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिस पोर से स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई इन पोर्स के बीच में से जब आप नहाते हो तो पानी इंटर कर जाता है आपकी बॉडी के अंदर, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये पोर जो होते हैं वो इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि बाहर से जो पानी होता है वो अंदर नहीं जा पाता, ठीक है। जो पानी होता है वो, जो स्किन होती है आपकी, ये वाटर प्रूफ होती है, ठीक है, मतलब पानी नहीं रुकता इसके ऊपर। अब हेल्प द बॉडी वेस्ट टू कम आउट एज स्वेट, देखो लिखा हुआ है ना, तो स्वेटिंग करवाती है ये। द स्किन प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन। अब हमारी बॉडी के अंदर देखो कितने सारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन है, हार्ट है, किडनी है, हड्डियां भी हैं, मसल्स भी हैं, फाइबर्स भी हैं, सभी की प्रोटेक्शन करती है ये स्किन, ठीक है। अगर कोई चोट लगनी होती है पहले ये खुद अपने ऊपर लेती है चोट, है ना। दे हेल्प अस टू फील हीट, कोल्ड एंड पेन, ये पेन भी हमें देती है, कोल्ड भी हमें महसूस करवाती है, और हीट भी, गर्मी भी हमें महसूस करवाती है। अब स्किन की केयर भी करनी जरूरी है। कैसे केयर करें? साबुन के साथ, क्लीनर के साथ आपको स्किन धोनी चाहिए। कैसे? टेक अ बाथ रेगुलरली। जो बच्चे नहीं नहाते बेटा रेगुलरली, वो नहाना चाहिए उनको, क्योंकि स्किन खराब हो जाएगी आपकी। विद सॉप, सॉप मतलब साबुन के साथ, मैंने शॉप बोला ना पहले, तो शॉप नहीं होता, सॉप होता है, सॉप, ठीक है। एंड क्लीन वाटर द रिमूव द डर्ट, देखो डर्ट जो होती है आपके ऊपर, गंदगी लगी हुई, वो सब उतर जाती है। एंड आपको साफ कपड़े पहनने चाहिए। वियर क्लीन क्लॉथ, वियर डार्क कलर्ड क्लॉथ इन विंटर एंड लाइट कलर क्लॉथ इन समर, तो गर्मियों में आपको लाइट कपड़े पहनने चाहिए और सर्दियों में आपको डार्क कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। यूज एन एंटीसेप्टिक क्रीम इफ देयर आर कट एंड स्क्रैचेस ऑन द स्किन, अगर आपकी स्किन के ऊपर कुछ चोट लग चुकी है, कोई स्क्रैचेस आ चुके हैं, जख्मी हो चुके हो, तो वहां पे आपको एंटीसेप्टिक क्रीम का यूज करना चाहिए। बेटा देखो ये जो चैप्टर था यहाँ पे आके खत्म हो चुका है। आप बताओ कि आपको सारा समझ में आया या नहीं आया? अगर सारा समझ में आ चुका है तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि हमें समझ में आ चुका है। मैं तो बहुत ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूँ हर एक बच्चे को। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके बाद जो इसकी एक्सरसाइज है वो सारी मैं पीडीएफ बना के अटैच कर दूंगा, ठीक है जी। अब इस वीडियो में तो नहीं अटैच करूंगा, मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। पहले तो एक तो मैं आपको समझा दूंगा सारे क्वेश्चन जितने भी आंसर्स होंगे, और फिर साथ साथ आप देखते रहना, ठीक है। उसकी एक अलग वीडियो बना के मैं इसके सॉल्व दे दूंगा, ठीक है जी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।